16 मरतबा हमला करने के बाद नाकाम हो गया। जब 70वीं मरतबा हमला किया तो सोमनाथ का किला फतह हो जाता है और जब सदर दरवाजा खुलता है उस सोमनाथ किले के ऊपर सबसे पहले जिस शख्सियत ने झंडा गाड़ा था उसी शख्सियत को आज पूरी दुनिया सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानती। सगे भांजे हैं महमूद गजनबी के, सुल्तान सुबुक्तगीन के नवासे हैं और सदर मोहल्ला के बेटे हैं। आओ जरा देखो हो सैयद सालार मसूद गाजी हैं। आप तारीख इस्लाम उठा करके देखो कहाँ पैदा हुए हैं। अजमेर शरीफ में पैदा हुए हैं और किस जगह पैदा हुए हैं, गरीब नवाज का जहाँ आस्ताना है। तो पता चला गरीब नवाज का जहाँ आस्ताना है, गरीब नवाज से पहले हजरत सैयद सालार मसूद गाजी हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैदा हो चुके हैं। आपको मैं तारीख इस्लाम बताऊं, मर्तबे अपनी जगह है, शान अपनी जगह है, रुतबा अपनी जगह है। सैयद सालार मसूद गाजी को आज हम जानते नहीं हैं, ये कितनी बड़ी हस्ती के कुर्ब में हम रहते हैं। हुजूर सूफी नईम साहिब किबला तो रोजाना उस बारगाह से फैज हासिल करते हैं। गाजी पाक के आस्ताने के सामने इनका मकान है, काशाना गाजी है। आप देखो वहां बैठ करके रोजाना फैज हासिल करते हैं। बड़ी किस्मत वाले हैं, बड़े नसीबे वाले हैं। उस बारगाह में हाजिरी नसीब हो जाए तो यही अपने लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात हम समझते हैं। उस बारगाह में बड़े बड़े औलियाए किराम हाजिरी देने आए हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आप देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ वाकई इतनी बड़ी शख्सियत के कुर्ब में हम रहते हैं। हजरात देखो सैयद सालार मसूद गाजी कौन है। 405 हिजरी में पैदा हुए हैं और गौसे आजम कब पैदा हुए हैं, 470 हिजरी में पैदा हुए हैं। अब देख लो आप 470 में से 5 निकाल दो, 65 बचे। तो गौसे आजम से 65 साल पहले पैदा हुए हैं और गरीब नवाज की तारीख पैदाइश 537 है। और देखो सैयद सालार मसूद गाजी की तारीख पैदाइश 405 है। गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए हैं। कौन, सैयद सालार मसूद गाजी। गौसे आजम से 65 साल पहले पैदा हुए, गरीब नवाज से 132 साल पहले पैदा हुए, वो सैयद सालार मसूद गाजी है। गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आने से 100 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम मेरे गाजी दूल्हा ने लहरा दिया। आज भी हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा पुकार पुकार के ये कहता है कि जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी। यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। हम जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। और नमाजें हो, मसाजिद हो, अजाने हो, मदारिस हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वो मेरे गाजी दूल्हा है। आओ जरा तारीख उठा करके देखो। आप जब 4 साल 4 महीना 10 दिन के होते हैं तब आपकी तालीम और तरबियत के लिए उस्ताद को मुकर्रर किया जाता है। और उस्ताद भी कौन थे, हजरत सैयद इब्राहिम 12 हजारी हैं। आप देखो उन्होंने 9 साल की उम्र में, जब आप 9 साल के हो गए तो तमाम उलूम जाहिरी और बातनी से फारिग हो गए और आपने तीर अंदाजी भी सीख ली, आपने घुड़सवारी भी सीख ली और आप शहसवार थे। और ऐसे शहसवार थे कि घोड़ा कितनी भी रफ्तार पे भागता हो आप दौड़ के उसकी पीठ पे बैठ जाया करते थे। बचपन से जंगों में शिरकत की आपने। तारीख बताती है जब महमूद गजनबी से इजाजत लेकर के आपने कहा मामू मैं हिंद जाना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान आ रहे थे। मामू ने कहा बेटा यही किसी इलाके की रियासत में तुझे दे देता हूँ, तुम यहीं पर आराम से रहो। कहा नहीं मामू मुझे हिंद जाना है। आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और आप दिल्ली होते हुए, मेरठ होते हुए, कन्नौज होते हुए, बाराबंकी होते हुए, गढ़ी मानिकपुर के रास्ते होते हुए आप बहराइच की सरजमीन पे पहुंचे थे। कितनी हिजरी में, 423 हिजरी में आप बहराइच की सरजमीन पर पहुंचे थे। हजरात जरा सोचो तो सही, उम्र कितनी है, 18 साल का नौजवान है। आज हमारे यहाँ के 18 साल के नौजवानों को देखो, कोई गेम खेलता नजर आता है, कोई गाने सुनता नजर आता है, कोई फिल्में देखता नजर आता है, कोई इधर उधर बदनिगाही करता नजर
आता है। 18 साल के हमारे यहाँ के जवानों को देखो, और एक वो 18 साल का नौजवान है जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराने के लिए आया, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर तबलीग दीन के लिए आया। हमारे यहाँ के नौजवानों को सीखना चाहिए, मेरे गाजी दूल्हा की सीरत से पैगाम लेना चाहिए। मेरे गाजी दूल्हा की जिंदगी हमें क्या पैगाम देती है, मेरे गाजी दूल्हा की सीरत हमें क्या सबक देती है। वो मेरे गाजी दूल्हा बहराइच की सरजमीन पर आए और 424 हिजरी में आपने जामे शहादत नोश कर लिया है। रात तारीख इस्लाम बताती है चंद साथी थे आपके, लेकिन तो लोगों को आप शिकस्त देते हुए आगे बढ़ते रहे। तब तमाम राजाओं ने मिलकर के एक जगह मशवरा किया, 21 राजा मिलकर के आए। बहराइच से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक फौज ही फौज नजर आ रही थी। जरा देखो तो सही, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला अली के शेर से हो रहा है। और कैसा शेर है, सतरिक की सरजमीन पर बचपन में आपके सामने जब शेर आ गया तो आपने उस शेर से बचे नहीं, किसी पेड़ का सहारा नहीं लिया, किसी पेड़ की आड़ में नहीं छुपे, बल्कि तलवार निकाल करके शेर के 2 टुकड़े कर दिए। इधर ये अली का शेर है। और मैंने एक सहाबी का वाकया पढ़ा, हजरत सफीना का वाकया। आप लश्कर के साथ जा रहे थे, जंगल में निकल गए, जंगल में शेर आ गया तो सहाबी रसूल ने शेर के एक तमाचा मारा और कहा कि मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूँ, जरा मुझे रास्ता बता दे, लश्कर में जाना है। तो शेर आगे आगे दुम हिलाता हुआ चल रहा था और ये सहाबी रसूल पीछे पीछे शेर के चल रहे थे। शेर ने लश्कर में ले जाकर के मिला दिया, फिर शेर जंगल की तरफ चला गया। उधर सहाबी रसूल जंगल के शेर से कहते हैं मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूँ। इधर अली का शेर है जो शेर के 2 टुकड़े कर देता है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे गाजी दूल्हा, आपने शेर को अपना नसब क्यों नहीं बताया? तो मेरे गाजी दूल्हा की शान बोल रही थी, मेरे गाजी दूल्हा की सीरत बोल रही थी, मेरे गाजी दूल्हा की बहादुरी बोल रही थी। सहाबी रसूल ने अपनी निस्बत बता करके दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि जो नबी का गुलाम होता है उसकी हुकूमत सब पे होती है, सारे जहान पे उसकी हुकूमत होती है। और गाजी पाक ने शेर के 2 टुकड़े करके दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बहादुर कोई घराना है तो वो मौला अली का घराना है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गाजी, फैजाने हुजूर गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वो है सैयद सालार मसूद गाजी, सतरिक में शेर के 2 टुकड़े कर दे। बचपन में अली का शेर है बहराइच में खड़ा, 21 राजा और उनकी फौज अकेले शेर के मुकाबले। मैं मानता हूं शेर बहादुर है, लेकिन जब हजारों कुत्ते उसे घेर लें तो कब तक मुकाबला करें? हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी को एक राजा ने एक टीले की आड़ लेकर के एक ऐसा तीर चलाया जो आपके गुलुए मुबारक पे लगा, हल्क पे लगा, खून का फव्वारा जारी हो गया, जख्मों से चूर चूर हो गए मेरे गाजी। घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे मेरे गाजी का दीवाना, जिन्हें सिकंदर दीवाने कहा जाता है, हाथों पे ले लिया अपने और रोने लगे, आंख से आंसू निकले, गाजी के चेहरे पे गिरे। कुर्बान जाऊं सिकंदर दीवाने तुम्हारे उन आंसुओं के कि जिसको जगह मिली तो मेरे गाजी के रुखसार पे मिली। मेरे गाजी ने आंखें खोल के देखा, पूछा दीवाने क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर आप यहाँ किसी की जमीन पे कब्जा करने नहीं आए थे, इस्लाम का पैगाम पहुंचाने आए थे, तबलीग दीन के लिए आए थे। हुजूर आप दुनिया से चले जाओगे तो इस्लाम का परचम कौन बुलंद करेगा? आप दुनिया से चले जाओगे तो इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा? मेरे गाजी ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम मिटने वाला मजहब नहीं है, इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह अपने महबूब बंदों को भेजेगा। तारीख बताती है मेरे गाजी दूल्हा जब इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए, एक मजलिस मस्तो तरब रख करके ये पैगाम दिया गया कि हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का झंडा उखाड़ दिया,
हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम उखाड़ के फेंक दिया, अब कोई नहीं है हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराने वाला। उनको क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की शहादत के बाद में वो आ रहा है हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लेकर, वो आ रहा है हिंदुस्तान में इस्लाम का पैगाम लेकर। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा, इजाजत मिली हिंद जाओ और वहां जाकर के इस्लाम का परचम बुलंद करो। और हेड क्वार्टर अजमेर को बनाना, राजस्थान को बनाना, जहां तकरीबन 150 राजा रहते थे, छोटी बड़ी रियासतों के अलग अलग राजा। आया भी तो उस सरजमीन पर आया जहां सबसे ज्यादा राजा रहते थे, राजस्थान को अपना हेड क्वार्टर बनाया और अजमेर की धरती पे आया, इस्लाम का परचम लेकर के आ रहा है। रास्ते में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज से मुलाकात हुई, जो हार करके जग गया था हिंदुस्तान के लश्करियों से। तब कहा कि बाबा कहाँ जा रहे हो, चेहरे से मुसलमान लग रहे हो। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। बोला बाबा कहाँ, फरमाया हिंद जा रहा हूँ। बोला बाबा हिंदुस्तान ना जाओ, वहाँ कोई अपना नहीं है, वहाँ कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है, वहाँ कोई इस्लाम का परचम बुलंद करने वाला नहीं है। बाबा तुम हिंदुस्तान जाकर क्या करोगे? मैं इतनी बड़ी फौज लेकर गया, मैं हार कर आ रहा हूँ, मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, मैं हार कर आ रहा हूँ। बाबा तुम्हारे पास तो कोई फौज भी नहीं है, तुम हिंदुस्तान जाकर क्या करोगे? ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐ बिंदकी की सरजमीन पर रहने वालों, सूफी साहिब किबला की मौजूदगी में एक जुमला दे रहा हूँ, दिल की तख्ती पे लिख लो। गरीब नवाज फरमाते हैं, ए बादशाह सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी फौज पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ लश्कर पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे गरीब नवाज, और ऐसे आए। किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, कौन सी ताकत पे तुम्हें नाज है, कौन सी ताकत पे तुम्हें भरोसा है? तो शायर यूं जवाब देता है, न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। और आए और आकर के ऐसा इस्लाम का परचम बुलंद किया गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम का झंडा लहरा दिया, हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम का परचम लहरा दिया। तब पता चला गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आने से पहले 100 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे गाजी दूल्हा ने इस्लाम का परचम बुलंद किया, मेरे गाजी दूल्हा ने इस्लाम का झंडा लहराया। और कौन मेरे गाजी दूल्हा है? आप सोचते हो शहादत के बाद में उनका काम खत्म हो गया? नहीं नहीं, बल्कि शहादत के बाद में और फैज आम हो गया। और ऐसा फैज आम हुआ है, तारीख बताती है, जिन्होंने शहीद किया आज वहां आस्ताने पे जाकर के देखो, वो सबसे ज्यादा फैज हासिल कर रहे हैं, वो कौम ज्यादा फैज याफ्ता हो रही है। आप मैंने तारीख पढ़ी, उस दरबार में शिफा पाने वालों की, कोड़ियों को वहां पर शिफा मिलती है, मादरजाद अंधों को वहां शिफा मिलती है, और वो लोग जो बांझ औरतें होती है उनको गाजी पाक के वसीले से परवरदिगार आलम साहिब औलाद बना देता है। आज भी वहां पर दरगाह में लिस्ट रखी हुई है, जिनकी आंखों की बीनाई वापस आई है, जो कोड़ी ठीक हुए हैं। मैंने उस लिस्ट को देखा, मैंने उसको पढ़ करके देखा तो मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों के उसमें नाम थे। मेरा गाजी किसी का चेहरा देख के नहीं देता है, मेरा गाजी लोगों के दिल देख करके देता है। जैसी मोहब्बत लेके लोग आते हैं वैसा वहां से फैज लेकर के जाते हैं। वो बहराइच की सरजमीन बड़ी तकद्दुस वाली सरजमीन है, बड़ी अजमतों वाली सरजमीन है, बड़ी इज्जत वाली सरजमीन है। वहां पर आज ट्रक भी चल रहा है, वहां आज बस भी चल रही है, वहां आज घोड़े तांगे भी चल रहे हैं, वहां पर आज लोग अपनी गाड़ियां भी दौड़ा रहे हैं। इनको कुछ नजर नहीं आता, जिनको नजर आया है वो घुटनों के बल चलते नजर आते हैं, वो पंजों के बल चलते हुए नजर आते हैं। हाँ हाँ, वो बहराइच की सरजमीन है।
आप देखो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की छोचा शरीफ का नाम आपने सुना होगा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वो अल्लाह के वली हैं। आप देखो तारीख में दो बादशाह ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बादशाहत को छोड़ करके फकीराना लिबास पहन लिया और अपने आप को अल्लाह अल्लाह में लगा दिया। एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम है जिन्होंने बादशाहत को छोड़ा और अल्लाह अल्लाह में लग गए। और जब आप अल्लाह अल्लाह में लग गए तो दरिया के समंदर के किनारे बैठे हुए कपड़े को सीर रहे थे तो किसी वजीर ने आके कहा हुजूर मुझे पहचाना? कहा नहीं, बता क्या काम है? बोला मैं आपका वजीर हूँ जो आपकी दाहिनी तरफ बैठता था। बोले क्या काम है? कहा हुजूर क्या मिला बादशाहत छोड़ के, क्या हासिल कर लिया आपने हुकूमत को छोड़ करके? ये फकीराना लिबास पहन के, ये गुदड़ी पहन के समंदर के किनारे भूखे प्यासे बैठे हो, क्या मिला आपको बादशाहत छोड़ के? फरमाया देखना चाहता है क्या मिला मुझे बादशाहत छोड़ के? बोला हाँ हुजूर दिखाइए। आपने अपनी सुई समंदर के अंदर फेंक दी और आवाज लगाई मेरी सुई वापस कर दी जाए। समंदर की मछलियां बाहर निकल के आ गई और हर मछली के मुंह में एक एक सोने की सुई थी। वो हैरत में पड़ गया, कौन सी फैक्ट्री लगी है समंदर के नीचे जो मछलियां सोने की सुई लेकर के निकल रही हैं? आपने फरमाया मेरी वाली सुई वापस की जाए। मछलियां अंदर गई और एक एक चांदी की सुई लेकर के आ गई। वजीर देख रहा है हैरत से, अब चांदी की सुई, ऐसी कौन सी फैक्ट्री है कि सोना चांदी नीचे है और कोई कभी सोने की सुई आती है कभी चांदी की सुई आती है। जलाल में फरमाया मेरी सुई वापस की जाए। तो एक मछली आपकी सुई लेकर के आई और आपको वापस कर दी। उसके बाद आपने फरमाया हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं ए वजीर सुन ले, जब मैं बादशाहत की कुर्सी पे बैठा था तो तेरे जैसा वजीर मेरा कहना नहीं मानता था। जब से मैंने बादशाहत को छोड़ा है, अपने रब को राजी किया है, अपने आप को अल्लाह अल्लाह में लगाया है, तो वजीर तू तो क्या समंदर की मछलियां मेरा कहना मानती है, जंगल के जानवर मेरा कहना मानते हैं। गाना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। तो एक बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदहम थे जिन्होंने बादशाहत को लात मार दी, फकीराना लिबास पहन के अल्लाह अल्लाह में लग गए। और एक है सैयद सालार मसूद गाजी के दरबार में हाजिरी देने वाले मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, मजार की छौछा की सरजमीन पर। और इतने पाए के बुजुर्ग हैं। आपने जवानी के आलम में, आज हमारे यहाँ कोई प्रधान बन जाए ना तो सोचता है अगली साल भी मैं ही बनूं, अगली बार भी। होता है नहीं होता है कि कुर्सी जाए नहीं मेरे पास से। और ये थे हुकूमत के मालिक, पूरे पूरे इलाके के बादशाह, सब छोड़ दिया और छोड़ करके फकीराना लिबास पहन के अल्लाह अल्लाह में लग गए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब बादशाह छोड़ के आ रहे थे तो बिहार की सरजमीन पे कुतुबे बिहार हैं हुजूर सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी, कुतुबे बिहार। इनसे इनके मुरीद ने पूछा हुजूर क्या वजह है कि लोग जगह जगह गाजी पाक को याद करते हैं, जगह जगह लोग उनकी यादगार बनाए हुए हैं, जिसे देखो वो खिंचा चला जा रहा है उनकी बारगाह की तरफ, ऐसा क्या है? तो कहा कि इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? कहा आप बताएं। फरमाया अपनी जान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। और गाजी पाक वो हस्ती हैं, मेरे गाजी दूल्हा ने अपनी अजीज चीज यानी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान करवा दिया। उन्होंने अपनी अजीज चीज को रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया। परवरदिगार ने उनकी मोहब्बत तमाम लोगों के दिलों में डाल दी। आज लोग उनकी मोहब्बत में बहराइच खिंचे चले आते हैं। वो मेरे गाजी दूल्हा हैं, वो सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने इंतकाल से पहले कहा मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जो सैयद सहीहुन नसब होगा, जो तारिक सल्तनत होगा, बादशाह छोड़ के आएगा, और किरते सबा का कारी होगा यानी कुरान शरीफ को 7 लहजों में पढ़ने वाला। अब हैरत में पड़ गए, कौन पढ़ाएगा जनाजे की नमाज? जनाजा तैयार है, दूर गर्द उड़ती हुई नजर आई तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी करीब आए। कहा आप सैयद सहीहुन नसब हो? कहा हाँ। कहा आप बादशाह छोड़ के आए हो? कहा हाँ। कहा आप किरते सबा के कारी हो? कहा हाँ। कहा आइए जनाजे की नमाज पढ़ाइए। पीर और मुर्शिद का हुक्म था आपके लिए। आपने जनाजे की नमाज पढ़ा।